My mom took it very seriously that I was interested in singing, so she got me into formal training and Indian classical music मुझे सिखाना शुरू किया। क्या बात है। मैं जब 4 साल की थी तभी डिसाइड कर लिया था कि प्लेबैक सिंगिंग करनी भी। प्लेबैक सिंगिंग टर्म तो नहीं पता थी, बट जैसे कैसेट के पीछे नाम आता है सिंगर्स का, वो नाम मुझे चाहिए था। Hey guys, I'm Mihir Joshi and welcome once again to the MJ Show। आप सबका स्वागत है यहाँ पर। आपने टाइटल देखा है तो आप जानते हैं आज मेरे साथ एक बहुत ही टैलेंटेड, बहुत ही सुंदर सिंगर है। हम काफ़ी सारी बातें करने वाले हैं। आप शायद जानते नहीं हैं, पर अराउंड 4 साल पहले I had the pleasure of chatting with Palak on the MJ show, but वो हुआ था फेसबुक के ऑफिस में, और तब हमने बस एक गाने के बारे में बातें की थी। पर आज ढेर सारी बातें करें, क्योंकि उस एपिसोड में मैंने प्रॉमिस किया था, जैसे मैं हमेशा करता हूँ, कि I'm gonna get her back and have a longer conversation. So here again for that longer conversation is the very talented Palak Mucchal. Palak, welcome to the show. Thank you so much. Firstly, before we get into your story and your journey, और मैं हमेशा कहता हूँ कि जब कोई मेरे शो पे पहली बार आता है, यू आर नॉट हियर फॉर द फर्स्ट टाइम, बट टेक्निकली मैं कहूँगा ये पहला हमारा कॉन्वर्सेशन है। मैं हमेशा एक ओरिजिनल स्टोरी मांगता हूँ, पर उसके पहले मैं, जैसे मैंने किया था अभी 2-3 हफ्ते पहले विथ योर हस्बैंड, let me congratulate you officially on the MJ show. Thank on you. Being on your marriage with Mithoon, and abhi we are almost a few months away from your first anniversary, completing a year. So congratulations. Thank you. Thank you so much. It was such a joy to not only talk to him, but to see the love that he has for you. ज़्यादा दिखाते नहीं है वो कुछ, but I could see that every time he spoke about you, it meant a lot to him. So congratulations on that. Thank you. But now अब शुरू करते हैं with your origin story. जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि हर एक आर्टिस्ट की एक ओरिजिन स्टोरी होती है, जैसे एक सुपर हीरो की एक ओरिजिन स्टोरी होती है। आई ऑलवेज थिंक एवरी आर्टिस्ट इज अ सुपर हीरो, एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग, इफ देयर इज एनीबडी टू whom I can attribute that term superhero, it is you, and you guys all know why I'm saying this. Your life has been a life of charity and helping people and doing a lot of things. पर ये सब शुरू कहाँ से हुआ? Where was the origin of the artist that we know as Palak Mucchal? So ये सब शुरू हुआ, चाहे वो चैरिटी हो या करियर हो, ये सब शुरू हुआ संगीत की शुरुआत से। और आई बिलोंग टू अ मारवाड़ी फैमिली, तो फैमिली में कोई भी नहीं गाता था, ना मम्मा के इधर ना पापा के इधर। और मेरी चाचा की शादी थी, और आपको शायद पता होगा मारवाड़ीज़ में महिला संगीत बहुत ज़्यादा प्रचलित है। सो वहाँ पर सब लोग कुछ ना कुछ कर रहे थे, एंड मैंने मम्मा से कहा कि मुझे भी स्टेज पर जाकर कुछ गाना है। और मम्मा ने सोचा कि अभी 2.5 साल की बच्ची कुछ कविता बोल देगी या कुछ थोड़ा तुतला के आई से समथिंग, बट आई वेंट टू द स्टेज एंड आई sang चल रही सजनी अब क्या सोचे, which is लताजी। 2.5। हाँ जी। अरे बाप रे, क्या बात है। अच्छा हाँ, एंड यू रिमेम्बर वो जो इमेज है कहीं पे? आई रिमेम्बर एवरीथिंग ऑफ माई चाइल्डहुड, मतलब सारी बातें। बट फॉर्चुनेटली वो एक बच्चे ने परफॉर्म कर दिया, इस तरह से नहीं परसीव किया गया मेरे पेरेंट्स के द्वारा। माई मॉम टुक इट वेरी सीरियसली दैट आई वॉज इंटरेस्टेड इन सिंगिंग, सो शी गॉट मी इनटू फॉर्मल ट्रेनिंग एंड इंडियन क्लासिकल म्यूजिक मुझे सिखाना शुरू किया। क्या बात है। मैं जब 4 साल की थी तभी डिसाइड कर लिया था कि प्लेबैक सिंगिंग करनी भी। प्लेबैक सिंगिंग टर्म तो नहीं पता थी, बट जैसे कैसेट के पीछे नाम आता है सिंगर्स का, वो नाम मुझे चाहिए था। एंड जितना मम्मा को और पापा को पता चलता था कि प्लेबैक सिंगर बनने के लिए इस चीज़ की ज़रूरत है, वो मुझे सिखाया जाता था। सो जब मैं 5 साल की थी तब उर्दू सीखनी शुरू की, तो मैं लिखना और पढ़ना दोनों जानती हूँ उर्दू में। क्लासिकल की ट्रेनिंग तो जारी थी ही, और देन कल्याण जी, आनंद जी, फेम आनंद जी अंकल केम टू इंदौर। मैं इंदौर की रहने वाली हूँ। They had come for a concert and they spotted me in the audience because my parents had taken me to watch the show. And मेरी कर्ली बाल एंड मम्मा ने मुझे एक बहुत अच्छी सी फ्रॉक पहना के रखी थी, so they just spotted me like a cute girl and they said कि they told my parents कि इसे आप मुंबई लेकर आइए। फिर they included me in their उनका वो बहुत फेमस लिटिल स्टार्स, लाइक लिटिल स्टार्स। आई रिमेम्बर बॉलीवुड में भी अभी बहुत सारे जो सिंगर्स हैं वो सब उनके साथ गाया करते थे। आई रिमेम्बर आकृति वाज देयर, आई थिंक होल बंच ऑफ पीपल, बहुत सारे लोगों ने कहा कि मैं श्वेता पंडित, इफ आई रिमेम्बर करेक्टली। सो यू आल्सो, व्हाट, हाउ ओल्ड वर यू व्हेन यू जॉइंड? आई वाज 5 तब
I was the youngest. Okay, yeah. so before we get to the 5 stage, you said at 2.5 you sang a song उस wedding function में, तो थोड़ा सा हमें वो सुनाइए. ये देखिए, ये है जो पहला गाना जो स्टेज में लोगों के सामने पलक ने गाया था, तो प्लीज कैन यू हियर अ लिटिल बिट ऑफ दैट. चल रे सजनी अब क्या सोचे, चल रे सजनी अब क्या सोचे, कजराना बह जाए रोते रोते, चल रे सजनी अब क्या सोचे. ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल स्टफ. तो आप 5 साल की थी जब आपने कल्याण जी आनंद जी का लिटिल स्टार्स ग्रुप ज्वाइन किया. डू यू हैव एनी मेमोरीज फ्रॉम दैट कि कहीं आप परफॉर्म करने गए, बिकॉज दे ट्रैवल्ड क्वाइट अ लॉट, काफ़ी सारे उनके परफॉर्मेंसेस हुआ करते थे, तो एनी स्पेसिफिक मेमोरी जो अभी भी याद है कि यू सैंग समथिंग एंड मे बी द ऑडियंस रिएक्टेड इन अ स्पेसिफिक वे, या कल्याण जी आनंद जी ने कुछ कहा आपसे? So I recently performed at Royal Albert Hall for the 3rd time with the City of Birmingham Philharmonic Orchestra, and बहुत ही amazing experience रहा. लेकिन जब पहली बार मैंने Royal Albert में perform किया था, that was with आनंद जी Uncle's Little Stars, and तब मैं 6 साल की थी, और तब जो मैंने गाना गाया था इस बार भी मैंने वही गाना गाया, लग जा गले. So that was quite nostalgic, and आनंद जी Uncle से बहुत कुछ सीखने को मिला, ना सिर्फ कॉन्सर्ट के दौरान बल्कि उनके घर पर बुलाकर वो काफ़ी देर सिखाते थे, काफ़ी घंटों. बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो उन्होंने उस वक्त सिखाई जो आज मेरे काम आती हैं. So it was a complete a blessing, I can say, to be a part of his troupe. So अभी जो recent performance हुआ Royal Albert Hall में, I believe that was a tribute to Lataji. हाँ जी. And लग जा गले definitely fits into that, and जैसे आपने कहा when you were 6 you sang that, but instead of asking you to sing a little bit of लग जा गले, मैं चाहूँगा कि in that time when you were 6 and you were performing with him, कोई और गाना गाया था उस समय which you still remember? Because I'm sure people have heard you sing Lag Ja Gale in various spaces, in interviews on your Instagram. Because I remember even the Royal Philharmonic के साथ जो आपने जो reel डाला है, that was I think Lag Ja Gale. So tell me some song that either you sang back then or at the Royal Albert Hall from Lataji's Lataji song, huge repertoire of songs जो अभी भी you enjoy singing, कि अगर कोई performance हो, while you're singing your own songs, बीच में अगर किसी ने request किया, even you feel like it, एक लताजी का कोई गाना गाए, which would that song be? निगाहों से छुप कर दिखाओ तो जाने, ख्यालों में भी तुम लाओ तो जाने, अजीब आँख पर्दों में छुप जाएगा, अजीब आँख पर्दों में छुप जाएगा, नजर आएगा, नजर आएगा, अजीब उठ कर अब. क्या बात है, बहुत ही सुंदर. I want to take you back to that time when you were 6 years old, or in that period when you were performing. एक कोई ऐसी memory है, अभी हमने गाने के बारे में बात किया, and you sang a song for us, but any memory, how does a 6-year-old feel? What do you feel when you are that young? Because आपको वो एक अंदाज़ा नहीं आता कि आप क्या कर रहे हो. For you it's just fun, you're getting to sing. But you are at Royal Albert Hall. It's like a dream come true for anybody at any point of time. Like I'm getting goosebumps right now thinking about the fact that आप 6 साल के उम्र पे वहाँ पे you were performing. But how did you take it? What were you feeling at that point of time as a child कि आप इतने बड़े stages पे perform कर रहे हो and thousands of people are watching you, are paying to watch you. How did you process that back then? I feel that when I look back now, I feel that I was a very matured kid, if I can take the liberty to say that. But like I said, I had that maturity to understand that जितने भी events हो रहे थे, चाहे वो इंडिया के बाहर बड़े stages पर perform करना हो या बड़े लोगों के साथ, I always took it as a part of
the journey as a process of something that I have to achieve. And मेरे लिए वो एक process, एक journey जैसा ही था, so it didn't feel like oh my god what has happened ever. साथ ही साथ I always used to feel very thirsty on finding the purpose of this gift that was given to me, because मेरी family में कोई भी नहीं गाता था, and I knew that if this has given to me there has to be a bigger purpose than you know just performing on a stage and receiving applause and receiving love. And I feel that I was truly blessed to have found that purpose at a very early age. And initially I didn't realize what exactly it was, जैसे कि मैंने पहले भी mention किया है, but ये incidents ही थे जिन्होंने मुझे inspire किया. जब भी मैं किसी भी ऐसे person को देखती थी जो मुझसे कम privileged हो, though I also come from a humble background only, but then I would always feel the need to provide to the less privileged ones. For example, जब हम ट्रेन में सफ़र करते हैं, मेरे ही हम उम्र बच्चे ज़मीन साफ़ करते थे पैसे कमाने के लिए, या फिर काफ़ी सारे ऐसे बच्चों को मैं देखती थी कड़कती ठंड में जो जिनके पास इनफैक्ट पहनने के लिए कपड़े तक नहीं होते थे. तो एक तरफ वो माइंड में एक उलझन सी थी कि काश कुछ ऐसा ज़रिया मिल जाए जिसके थ्रू मैं मदद कर सकूं, और इस तरफ एक दूसरी उलझन थी कि जो ब्लेसिंग है इसका पर्पस क्या है. एंड it all came together when Kargil war happened. And my mom used to read the newspaper for me, and she told me कि बहुत सारे लोग कारगिल के soldiers की मदद के लिए आ रहे हैं. And I told her कि मम्मा मुझे भी कुछ करना है. My mom always had this thing to allow me to do whatever I wanted to. So she said कि हाँ ज़रूर. I'm not sure if she had the conviction कि मैं कुछ कर लूँगी, but she at least allowed. एंड देन आसपास की जितनी भी दुकानें थी वहाँ पर मैं गई, एंड आई टोल्ड द शॉपकीपर अंकल कि मैं आपको ए मेरे वतन के लोगों का गाना सुनाती हूँ, उसके बदले आप प्लीज़ कुछ डोनेट कीजिए. एंड एवरी सिंगल पर्सन वाज सो इंकरेजिंग, सो सपोर्टिव कि कुछ ही देर में आई मैनेज टू कलेक्ट 25,000 रुपये. एंड दैट वाज द मोमेंट, आई स्टिल रिमेंबर दैट मोमेंट व्हेन आई जस्ट फेल्ट दैट माई लाइफ इज़ पर्पसफुल. Wow. And that particular event just changed the way I was looking at life, changed my journey, changed my purpose, my goal, and everything just started making sense. This was 1999? Yes, it was. And it's amazing that at such a young age you found not just something that gives you joy, जिससे खुशी मिलती है, पर उसके साथ एक मकसद मिल गया, एक लाइफ का एक रीजन टू डू व्हाट यू डू. यू फाउंड इट एट अ वेरी यंग एज. I also remember reading the story that the first time you did something to help somebody out, you performed on a cart, यानी ठेला वाला जो होता है उसका. How was that? ये हुआ कैसे, मुझे बताओ. What was the song that you sang and how did this whole thing come about? जब कारगिल वाला इंसिडेंट हुआ तो बहुत सारे लोगों के लिए बहुत सरप्राइजिंग था, तो काफ़ी सारे न्यूज़पेपर्स ने कवर किया, मीडिया में लोगों ने बात की इस बारे में. तो इंदौर में ही एक बच्चा है, लोकेश उसका नाम है, एंड उसके पेरेंट्स हमारे घर पर आए पता ढूंढ के, और उन्होंने मेरे पेरेंट्स से बात की कि हमने देखा कि आपकी बच्ची ने इस मकसद के लिए पैसे इकट्ठे किए हैं, हमारे बच्चे के दिल में 2 छेद है और हम सर्जरी नहीं करवा पा रहे हैं. एंड द बॉय वॉज एट द लास्ट स्टेज एंड ही हैड टर्न्ड ब्लू. एंड हार्ट पेशेंट्स में जब कंजेनिटल डिजीज़ है तो बचपन से होता है, और एक ऐसी स्टेज आ जाती है जब सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है. And I just saw that boy and I told my mom that ये तो मुझे करना ही है. And then my even younger brother, younger than me, he told me कि दीदी अगर तू करे तो मैं तेरे साथ हूँ. And हम दोनों ने राजबाड़ा is a very famous place in Indore, the center of Indore, and वहाँ पर जो ट्रॉली होती है जिससे सामान ट्रांसफ़र होता है, उस पर स्टेज बनाया. There were couple of musicians who came to support us. एंड ये सोचा कि शायद ऐसी 3-4 जगह हम गाएंगे, और अब तक तो कॉन्फिडेंस आ गया था कि हाँ गाने के ज़रिए किसी की मदद की जा सकती है एंड रिस्पॉन्स मिलेगा. तो गाना सिर्फ शुरू कर दिया, एंड जो रिस्पॉन्स था वो इतना ज़्यादा ओवरवेलमिंग था कि आई स्टिल रिमेंबर कुछ लोग डोनेट कर रहे थे पैसे. देयर वाज दिस ठेला गाड़ी वाला अंकल, एंड उनके पास शायद पैसे नहीं थे, देख कर लगा, लेकिन वो इतने ज़्यादा
प्रभावित हो गए थे मेरी जेस्चर से कि उन्होंने अपनी तांबे की अंगूठी उतारी और डोनेशन बॉक्स में डाल दी। एंड पहले ही सो कॉल्ड कॉन्सर्ट में 55,000 रुपये 55,000 इकट्ठे हो गए। एंड यू वोंट बिलीव दिस वाज द एग्जैक्ट कॉस्ट ऑफ द एस्टिमेट दैट वाज गिवन टू अस बाय द हॉस्पिटल। लेकिन फिर वहाँ पर इसलिए मिशन रुका नहीं बिकॉज बैंगलोर के डॉक्टर देवी शेट्टी हैं जिनका नारायण हृदयालय भी है, उन्होंने कांटेक्ट किया कि अगर तुम उस बच्चे के लिए इतना कर रही हो तो हम सर्जरी फ्री में कर देंगे। सो दे कॉल्ड अस टू बैंगलोर। मैं भी बच्चे के साथ गई, मैं और मम्मा। वहाँ पर सर्जरी हो गई, सक्सेसफुल हो गई। बट फिर वापस आकर जो 55,000 इकट्ठे हुए थे उसका क्या करें, इसलिए पेपर में एक विज्ञप्ति दी कि अगर और कोई ज़रूरतमंद है तो वो आकर ले लें। एंड पहले ही दिन 7 बच्चे जो कि हार्ट पेशेंट्स थे, दे केम टू अस। एंड उस वक्त तो सिर्फ एक ही बच्चे के लिए डोनेशन था, लेकिन उनकी किस्मत से आगे कॉन्सर्ट्स आना शुरू हो गए और बच्चे आते रहे और कॉन्सर्ट्स आते रहे। एंड अब आज जाकर 2738 सर्जरीज हो चुकी हैं। 2738 yes. Unbelievable. And your first one was that जो बैंगलोर में जाके आपने हाँ जी, yes. और क्या नाम कहा? लोकेश। Wow. And Lokesh is you know, obviously the surgery went well. He's grown up now. Yeah. Grown up now. Unbelievable. Lokesh, you know, एक छोटी सी जर्नी वहाँ पे जो शुरू हुई थी अब कहाँ तक पहुँची है, it's unbelievable. And you know, in a way I think your parents must be thanked because they thought that they should reach out to Palak and they gave her a purpose. So thanks to them and thanks to you for doing this incredible thing. You know, cynics हर बात के होते हैं, right? Like लोगों को लगता होगा कि यार ये क्या है, it's not possible. कौन ऐसे करता है? 2738 surgeries done. You're, from everything I know, everything that you make when you do a live performance goes towards this. तो सवाल तो आते होंगे इतने सारे लोगों के, you know, even इंडस्ट्री वाले लोग या you know रिपोर्टर्स, जर्नलिस्ट, फैंस, जनरल सिनिक्स जिनको अच्छा लगता है कि लोग तो बोलेंगे वाले लोग। How do you handle that? कि do you feel इतने सालों के बाद भी कि किसी को कुछ बोलने की ज़रूरत है कि to justify, maybe you needed to do that in the first couple of years कि नहीं यार जितना मैं कमा रही हूँ सब जा रहा है towards a cause. But I also want to understand from a different perspective. When you are a child or when you grow up a little bit, when you are a teenager, you have your own wants and needs. And when you start making money, the natural thought process is कि यार पैसा आ रहा है तो मैं उसको थोड़ा मैं खर्च करूँ मेरे लिए. Correct. How did you balance that? कि यार मेरा एक cause है, मुझे जो आवाज़ दी है इसका एक कारण है, इसका एक मकसद है, and this is my life's goal. I'm going to take that money and give it for charity to help these kids इनके heart diseases and operations and surgeries के लिए. How were you able to do that at such a young age? Because अभी सोचो यार कोई घर पे भी अगर दिवाली के लिए 100 रुपया देके जाए तो the kids are like planning already. मैं 100 रुपये में मैं क्या करने वाली हूँ, ये करूँगी, वो करूँगी, ये I'll go eat this chocolate, मैं ये doll खरीदूँगी, whatever. At such a young age, how were you able to do that? And at this age now, how are you able to sustain that? You know, I've heard this question. I've heard people talk the other way also. But क्यों वो मेरे लिए कभी matter नहीं किया है? Firstly, तो I didn't do it to give out a message to people. If I can call it, from where I see my mission, it's a very selfish mission, if I can call it. Wonderful. Because when people talk about it, they see me giving away. They don't see me taking out of it. And what I receive by doing this is, I can't explain that in words. The joy, the peace, the satisfaction, the fulfillment. और मैं इसीलिए कर रही हूँ ये, तो लोगों जब तक लोग ये फील ना करें तब तक वो क्वेश्चन करते रहेंगे, समझ नहीं पाएंगे. But I am doing it for myself and I am getting what I want out of it. Secondly, coming to your second questions, हाँ बहुत सारी ज़रूरतें होती हैं हमारी as a kid, as a grown up. लेकिन अगर मुझे एक ड्रेस ख़रीदनी है, सपोज़ एक फैंसी ड्रेस ख़रीदनी है और उसी वक्त कोई माँ अपने बच्चे को रोते हुए लेकर आई है ये बोलने के लिए कि अगर आपने इसकी मदद की तो शायद ये कल भी मदद नहीं की तो शायद ये कल भी नहीं जी पाएगा. When you actually compare that, तो आपकी जितनी भी सबसे प्रायोरिटी वाली ख्वाहिश भी है वो बहुत छोटी लगने लगती है.
एंड मेरे साथ ये हर दिन होता है. When people see my mission, they only see the number of surgeries getting done. They don't see the waiting list that I have. Every night when I go to sleep, there are more than 400 families which are dependent on me to go and perform and get money for their surgeries. तो हमेशा ये जो एक constant responsibility है, that is something that doesn't allow me to think any other way. And now it's become a part of my internal mechanism. I don't know how to think the other way, or I don't know to give importance to anything else in the world. That's genuinely the most astounding answer that I could have ever expected. I didn't know what to expect when I asked you that question, but when you said that you're doing it for selfish reasons, it's such a genuine and mind-blowing answer. Because अगर आप सोचो इसके बारे में, nobody does anything without some need of theirs getting satisfied. And your need to help others is a higher priority than your need to get things for yourself. Is genuinely the most amazing thing. It's like, कहते हैं ना, when you watch Disney movies, कहते हैं कि यार the hero of the movie is like this amazingly nice person, very good person, and you always as a cynic think कि यार ये तो सिर्फ Disney movies में होता है, reality में नहीं होता है. And here you go, we've got a real life Disney princess who's helping out so many people. And I don't say that in jest, I mean that in the most genuine way, just the way you gave me your answer, that it is phenomenal what you're doing. I have nothing, like I said at the very start, but love and respect. Actually, I think I said this before cameras rolled. I was telling her how much I love her mission, and I'm saying this now over here, that I've got nothing but love and respect for what you're doing. Thank you. Have there been people along the way, like you said, the doctor who said that मैं free में करूँगा? Are there any people you want to just say, acknowledge, who helped your journey? You have a foundation now. Correct. And have there been people who said, you know, you're doing such a great job, let us help you in some way, like maybe contributed or whatever? बहुत सारे लोगों ने मदद की. इनफैक्ट बहुत सारे ऐसे हॉस्पिटल्स हैं जो मुझे कंसेशन रेट्स पर सर्जरी करवाने देते हैं. बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जो डिस्काउंटेड फ़ी में ऑपरेट करते हैं. फॉर एग्जांपल कुकीला बेन से मुझे डिस्काउंट मिलता है. इंदौर के भंडारी हॉस्पिटल में 10 लाख तक की क्रेडिट मिलती है. सो जब कोई ऐसा सीज़न हो जब शोज़ ना हो तो आई कैन गेट द चिल्ड्रन ऑपरेटेड, और मैं बाद में यूजुअली मैं हमेशा उधारी में रहती हूँ. बट हाँ, बहुत सारे ऐसे मेडिकल बॉडीज़ हैं जो हेल्प करते हैं. सलमान सर हैज़ स्पॉन्सर्ड 100 सर्जरीज आउट ऑफ माई वेटिंग लिस्ट. सो या देयर हैव बीन so many people who have supported me immensely. That's amazing. And you know, a name that you mentioned leads me to the next stage of your journey. Salman Khan has been such an important part of your story. उनसे कैसे मुलाकात हुई, उनके साथ ये जो रिलेशनशिप आपने डेवलप की है, जो अभी तक काफ़ी स्ट्रॉन्ग रही है. You've sung for so many of his films. Tell us a little bit about Salman Khan, the man, not the superstar that people know. So जब मैं इंदौर से मुंबई शिफ्ट हो रही थी तब एज ए फैमिली हमने बहुत तैयारी की थी, बिकॉज सब कुछ छोड़कर मुंबई आना एक मकसद के लिए था, बिकॉज आई वांटेड टू बिकम अ प्लेबैक सिंगर एंड यहीं पर सब कुछ है. तो हमने एक डेमो सीडी भी बनवाई थी कि सारे ऑफिस जाकर सुनाएंगे. एंड आई हैड जस्ट स्टार्टेड द प्रोसेस ऑफ कॉलिंग पीपल, and I would just call a few people out of few people I knew. एक रूमी जाफरी अंकल जो फेमस राइटर एंड डायरेक्टर हैं, उनसे हमारी पहले से पहचान थी. तो मैंने उन्हें कॉल किया कि रूमी अंकल अब मैं मुंबई आ गई हूँ तो मेरे लायक कुछ काम हो तो प्लीज़ बताइएगा. एंड आई वाज 13 and a half or something. So he called me back in 7 days after I came to Mumbai and told me कि तुम जल्दी से आरके स्टूडियो आ जाओ, मुझे तुम्हें किसी से मिलवाना है. एंड मैं वहाँ गई और वहाँ पर उन्होंने मुझे सलमान सर से मिलवाया. एंड ही हैड एन आइडिया ऑफ माई मिशन, माई हार्ट पेशेंस मिशन. So he spoke about that, he was appreciating it, and then he asked me to sing something. So I sang Lag Ja Gale again. अच्छा, क्या बात है. And Lambi Judai also. And he heard me and he said कि तुम बहुत जल्दी मेरी फिल्म में गाओगी. Okay. एंड फॉर अस एज अ फैमिली हम लोग बहुत छोटी छोटी चीज़ें सेलिब्रेट करते थे. अगर किसी ने फ़ोन उठा लिया तो हम पार्टी करते थे. घर में बहुत अच्छा खाना बनाया जाता था. कहीं कुछ अपॉइंटमेंट मिल गए ना, हाउ इट इज़ व्हेन यू आर स्टार्टिंग ऑफ, कहीं किसी ने अपॉइंटमेंट दे दिया है तो हम बहुत
खुश हो जाया करते थे, एंड सलमान सर का बोल देना बहुत बड़ी बात हो गई थी कि एंड वी हार्डली भी न्यू कि वो कभी ऐसा होगा भी सच में. एंड देन ही made me sing though it was a very small part in a song called Meherbaniya in Veer, because the music had already come out, but he made me sing that a small piece with Sonu ji, Sajid Wajid sir ka music tha, and I was so happy and overwhelmed. Then he started mentoring me, started telling me who to meet with, who not to meet, various other suggestions, and then I was waiting for that, so I was meeting people simultaneously, and I would tell him कि आज ऐसा हुआ वैसा हुआ. Then one day Sohail Senji called me to Yasha Studios, and उस वक्त मैं काफ़ी लोगों से मिल रही थी, तो I thought it's one of those calls meetings, yeah. And he called me to Yashraj and he made me sing a song लापता, और वो सॉन्ग 17-18 मिनट में रिकॉर्ड हो गया, बिकॉज आई डिडंट नो कौन सी मूवी के लिए, कोई प्रेशर नहीं था, आई वाज जस्ट रिकॉर्डिंग इट. एंड देन आई मेट सलमान सर द अदर डे एंड ही टोल्ड मी कि वो जो तुमने कल गाना यशराज में रिकॉर्ड किया है वो मेरी फिल्म के लिए है, उस पर कटरीना ने एक्टिंग की है, एंड इट्स अ यशराज मूवी. एंड दैट वाज, आई कुडंट हैव आस्क्ड फॉर अ बेटर ब्रेक देन दैट. एंड वहाँ पर ही सिर्फ फर्स्ट ब्रेक देकर ही वो एसोसिएशन ख़त्म नहीं हुआ. ही स्टार्टेड रिकमेंडिंग मी टू डिफरेंट कंपोजर्स, म्यूजिक डायरेक्टर्स इवन, एंड देन मेरे सोशल वर्क में भी 100 बच्चों की सर्जरीज करवाई. इवन टुडे अगर कहीं पर भी प्रोफेशनली में स्टक होती हूँ या कोई भी राय की ज़रूरत होती है तो मैं उन्हें कॉल करती हूँ. आज भी ही keeps pushing me, keeps motivating me. He has plans. Abhi recently I was speaking to him the last week and he literally had a map for the journey ahead. इस समय ऐसे करना है, यहाँ पर ये करना है, यहाँ पर वो होगा. So I feel that I'm truly blessed to have somebody like him believing in me so much, supporting me so much, and for such a long time now. It's been so many years that I've known him and have received his support. That's amazing. वो डिज्नी प्रिंसेस की एनालॉजी कंटिन्यू हो रही है यहाँ पे. It feels like you have a fairy godmother instead of a godmother you got a fairy godfather. That's beautiful. And you spoke about काफ़ी सारे गानों का जिक्र किया आपने जो सलमान खान के लिए आपने गाए, and not just when you met him but also then singing for him, for his songs, for his films. So can you pick any one of those songs, and for all of Salman Khan's fans, can we hear you sing a couple of lines of something? Okay, so I'll sing the latest one from Kisi ka Bhai. नहीं लगता तेरे बिना, धीरे धीरे चुपके से चोरी चोरी हाले इंतजार मुझे तेरा, धीरे धीरे चुपके से चोरी चोरी हाले इंतजार मुझे तेरा. हो Yeah, I wanted to ask you, do you have a mental, like a tuner in your head? Because I saw you've sung songs in different keys, and before you started this song you just hummed a little bit, figured out कि यहाँ पे गाना है, और is it just muscle memory now कि इतने बार गाने गाए हैं कि ये गाना इस की में है, ये ऐसा है? It depends on how my day is going actually. अच्छा, तो if you're tired कि थोड़ा ज़्यादा बोला नहीं, अगर थकी, then you can sing in the. Correct. It's amazing. It's just one of those things that blows my mind when I see singers do that. अगर आप भी सोच रहे हो कि गाना गाने के पहले, especially जब म्यूजिक नहीं है, और मैं जानता हूँ आप सब लोगों को बहुत अच्छा लगता है जब एमजे शो पे अच्छे सिंगर्स आते हैं और बिना म्यूजिक के गाते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको there are these memes and these little cuts that happen out of the show. Auto tune left the room when, so अभी इस गाने का भी आप कट करके, और मैं तो कहता हूँ यार लोग कट करो, डालो रील पे डालो, क्या कहते हैं जो इंडिया के बाहर है टिकटॉक पे डालो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप शेयर करो. मैं चाहता हूँ कि ये जो कहानियाँ यहाँ पे है, ये जो गाने आप सुनते हो यहाँ पे, सबसे ज़्यादा लोगों तक पहुँच पाए. तो प्लीज़ कीप शावरिंग योर लव ऑन हर. Okay, so from Salman Khan, let's go into a couple of other people in your life who've been super important. He was, of course, and still remains your mentor, a guide to you. Abhi, as a singer, what you need is great music composers जो आपको अच्छे गाने दे, and you get to live that dream that the little girl had कि यार मुझे
अभी तो कैसेट्स तो नहीं है पर अभी whatever Spotify पे YouTube पे मेरा नाम आना चाहिए. So tell me about some of those relationships, like those music composers who meant a lot to you in your life, जिन्होंने अच्छे गाने दिए जो जिसके कारण you can get to perform, जिसके through वो your life's goal जो है, you get to perform, you make that money, you are able to help those kids. Who are some of these music directors you want to sort of acknowledge in your life? Of course, you know, you've got a long-standing relationship with Himesh Reshammiya. उनके साथ आपने बहुत सारे गाने गाए हैं. Amal Malik. I think one of my favorite songs by you is an Amal song from M.S Dhoni. 100% your husband, with whom you have one of, I think, the most monumental moments of your career. 10 अभी इस साल ही 10 साल हुए आशिकी 2 को. So 3 names if I have to pick up out of the top of my head would be these 3. Okay. You pick the order in which you want to talk about them. I think we should leave your husband for the end. Let's talk about the other 2 first. Okay, so Himesh ji, I think मेरे लिए as a singer blessing रहे हैं because उन्होंने मुझे ऐसे गाने गवाए जो मुझे खुद believe नहीं हुआ कि मैं गा सकती हूँ. Some of the iconic songs like प्रेम रतन धन पायो और धूमधाम और नहीं हो लगदा, many other, मेरे अभी 18 गाने उनके साथ already release हो चुके हैं. MS fan. So I feel that he believes in me more than I believe in myself, because every time I go to a studio he plays me something. I remember when he played me Jumme Ki Raat Hai, I just heard the song and I told him, yeah, it's a very good song sir, it's going to be like, you know, blockbuster. It had that kind of feeling. And then I asked him, okay, now what do you want me to record? And he said, this is the song I want you to record. I'm like really, it's like, do you think I can do justice to it? And he said ki definitely गा लेगी बेटा, गा लेगी. And that conviction that he shows is so priceless, because he made me push my boundaries, he made me expand my limitations, and I feel that I'm truly blessed to have worked with him. I remember recording the first song with him, and the way he was, I was only 13 and a half, and the way he was encouraging me and just believing in me, you know, that जो आप पे पहले believe करता है शुरुआती दौर में, वो हमेशा आपके लिए matter करता है. So he's that person. I'm going to be eternally grateful to him for giving me such amazing songs. Wow. मैं ये नहीं कहूँगा कि जुम्मे की रात आप गाओ, but of all the 18 songs that you've sung for him, pick a song that you love performing on stage, and इस माहौल में गाने के लिए जो आपको अच्छा लग रहा हो. Let's hear a couple of lines of a song that you've done for Himesh ji. So there's one song that I've sung for him जो मैं किसी भी शो में बिना मतलब एक बार से ज़्यादा गाए नहीं उतरी हूँ. There's always one more. Yeah. So that's Prem Ratan Dhan Payo. Let's hear it. सैया तो कमाल का, बातें भी कमाल की, लगा रंग जो तेरा, हुई मैं कमाल की. पायो रे पायो रे पायो रे पायो रे पायो, पायो रे पायो रे पायो रे पायो रे पायो, पायो रे पायो रे पायो रे पायो रे पायो रे. प्रेम रतन धन पायो, प्रेम रतन धन पायो, रत मिलन की लायो, प्रेम रतन धन पायो मैंने, प्रेम रतन धन पायो. Yeah! अगर आप चाहते हो कि ये once more हो जाए, go watch her live performances and scream it out so that she sings it once more for you. यहाँ पे मैं once more नहीं कहूँगा क्योंकि हमारे पास समय बहुत ज़्यादा नहीं है और थोड़े सवाल पूछने हैं. Amal Malik and the song from M.S Dhoni that everybody loves so very much. Tell me a little bit about. I remember you recently put, I think YouTube pe, not recently, but you put it up as a tribute to Sushant Singh Rajput as well. You sang that song, and you know, what was the experience of working on a film like that? Especially considering the film was a biopic on somebody who is very much, you know, a very important part of pop culture even today. You can't think about Indian cricket without thinking about M.S Dhoni. उनके बारे में फिल्म बनाई गई, उसमें गाने बहुत ही अच्छे थे. I remember talking to Amal about this and telling him that this is phenomenal. This whole soundtrack is such a brilliant soundtrack. And then, you know, everything that transpired even after the movie, you know, the unfortunate passing of Sushant. How do you feel about that? जब आप इसके बारे में सोचते हो, your experience of working on the song and then everything that goes along with it. How do you look back upon this memory?
I met Amal for a song in 2012. That's when we recorded our first song together. जो अमाल का पहला गाना था और तब से लेकर MS धोनी तक हमने काफ़ी सारे गानों पे already काम कर लिया था. And then he called me one day and he told me that I'm sending you something. Just listen to it and just let me know if you'd be interested in recording it. I heard the song and I heard it again. Then I heard it thrice and I called him and I told him that, you know, I just can't believe I relate so much with it. And I hadn't been in a relationship till then, and I didn't know what this feeling is. But by hearing the song, I could just feel like whenever I'm in a relationship, this is exactly the way I'm going to feel. Oof. And I told him, let's record it. And Manoj ji ne jis tarah se iske shabd likhe hain and became a female anthem. Then I recorded Kaun Tujhe, and he just told me, because we'd worked together so much before that, that he understood my space, and he told me, this is your song, just sing it being you. Wow. And I'm not going to tell you give you any directions, I'm not going to tell you to do anything, just sing it, just khud ban ke ga do. And I sang it with all my heart, and I'm so happy that people connected with the song on a very, very deep emotional level. And whenever now when I'm in a relationship, when I sing the song now, I can actually feel like, yeah, absolutely. It's actually my expression. क्या बात है. And किसी भी singer के एक career में 2 या 3 ऐसे गाने मिल जाना बहुत बड़ी बात होती है. And I feel that कौन तुझे is one of those songs for me. जब मैं retire हो जाऊंगी, मैं सोफे पर बैठकर अपने करियर के बारे में सोच रही होंगी, I'll definitely recall this song as one of the most memorable songs that have happened in my life. And yeah, then Sushant's incident was very, very unfortunate. And उसके बाद इस गाने के मायने ही बदल गए. इस गाने को जब भी आप सुनते हो इस इंसिडेंट के बाद, it just feels so different, and I feel really, really sad about that. Yeah, I mean, he moved a lot of people. उनके जो fans हैं, वो अभी भी इतने vocal हैं उनके बारे में, and to think that, you know, such a talented person was lost at such a young age, I can imagine, which is why I asked you, because I recognize that as a song it has a different meaning, and now as a memory and as something attached to Sushant Singh Rajput, that it must have a different meaning for you. So, can we hear a couple of lines of this song? तू आता है सीने में जब जब सांसें भरती हूँ, तेरे दिल की गलियों से मैं हर रोज गुजरती हूँ. हवा के जैसे चलता है तू, मैं रेत जैसे उड़ती हूँ. कौन तुझे यूं प्यार करेगा जैसे मैं करती हूँ. हाँ हाँ हाँ. अगर आप सबको ये गाना पसंद आया हो तो ज़रूर कमेंट्स में हमें बताइए व्हाट यू फेल्ट अबाउट इट. गिव दिस वीडियो अ लाइक, शेयर दिस वीडियो विद एवरीबडी. मैं हमेशा कहता हूँ मेरे जो गेस्ट्स आते हैं उनकी जो कहानियाँ हैं, उनकी जो जर्नी है, सारे लोगों के साथ शेयर करें, बहुत अच्छा लगेगा उनको भी, एंड इट वुड मीन अ लॉट टू मी एज वेल. एंड दिस सॉन्ग लीड्स परफेक्टली इनटू द थर्ड पर्सन, बिकॉज लाइक यू सेड you were not in a relationship when the song was sung, but ab ho, and you know, I heard the romance from Mithoon's perspective, or the way it was done, the whole story of how you guys got together for the wedding. Not you knew each other from years ago, but इसके लिए जो मिलना हुआ और फिर फैमिलीज ने प्लान किया, सब कुछ हमने. बाय द वे, ये अगर आपने सुना नहीं हो ना, मिथुन ने कैसे कहा था इस कहानी के बारे में सब जो बताया था, ज़रूर जाके मिथुन का एपिसोड देखिए. हम यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे सो दैट यू कैन रिकनेक्ट, सो इट बिकम लाइक एक कनेक्शन हो जाए, पार्ट 1 पार्ट 2 ऑफ द स्टोरी. बट आई वांट टू हियर इट फ्रॉम योर पर्सपेक्टिव. हाउ वाज इट गेटिंग into this important, possibly the most important relationship of your life, and especially considering you've known him for over 10 years, considering Aashiqui 2 को ही 10 साल हो चुके हैं. So tell me a little bit about this part of your life.
So the first time I met him was when I was 17 years old, and it was before Aashiqui. ट्रैफिक फिल्म की रिकॉर्डिंग के लिए हम मिले. Okay. और जिस तरह आप जानते हैं कि हम दोनों ही प्रोफेशनली कैसे हैं, हार्डली कुछ बात हुई हमारी इतने सालों. गाने से रिलेटेड कुछ चंद शब्द हम बोलते थे, वो बोलते थे और मैं बोलती थी. एंड आई मस्ट से दैट जब भी हमने साथ में काम किया, it was a treat to work with him. I have immense respect for him as a professional. Even in Aashiqui 2, I recorded for Jeet Ganguly sir, Chaho Main Aana, and then I got a call from him to record another song which is Meri Aashiqui. And बिल्कुल भी नहीं पता था कि शायद हम जिंदगी साथ में बिताएंगे कभी. Until recently when the families got together, and वो story आप सुन चुके हैं किस तरह से रिश्ता तय हुआ. But when we came together, जब सब final हो गया, जब हमने बात करनी शुरू की, जब हमने मिलना शुरू किया, ऐसा लगा जैसे it was always meant to be this way. It didn't even feel like कि हम एक दूसरे को जानते नहीं हैं या हम पहली बार बात कर रहे हैं. And I think he is one of the biggest blessings that I have in my life. And he's just so amazing as a person. I really appreciate his honesty, the way he takes care of me. You know, I've never lived without mama. मम्मा 24 घंटे मेरे साथ रहती ही हैं अब तक. एंड मेरे लिए मम्मा के बिना एक घर में रहना, एक घर बसाना, उनके साथ जब विदाई हुई हमारी, उसके बाद ही टोल्ड मी कि you know, now I want you to feel in a way कि तुम्हें अपनी मम्मी की याद ना आए. And till today I can say this happily, and my mom would be happy to know this, that मैं एक भी दिन नहीं रोई हूँ मम्मा के बिना. It's all because of him, the way he takes care of me, the way he loves me, the way he supports me. It's just yeah, like I said, one of the biggest blessings that I have. Amazing. अभी देखिए, मिथुन का आपने शायद मिथुन के अपने 3-4 बार एमजे शो पे आए, अपने एपिसोड देखे होंगे. आई ऑलवेज टेल हिम, इनफैक्ट आफ्टर द लास्ट एपिसोड दैट वी शॉट आल्सो, आई टोल्ड हिम कि आई ऑलवेज थॉट वेरी सीरियस गाय, एंड आई डिडंट नो क्वाइट हाउ टू सॉर्ट ऑफ टॉक टू. आई मीन ऑफ कोर्स शो पे तो बात हो जाती है, बट आई ऑलवेज फेल्ट लाइक यार वी नेवर रियली हंग आउट और टॉक, बिकॉज यू फेल्ट लाइक दैट super serious guy whom I couldn't connect with. And even when he told the story of how they got together, he didn't get into the romantic aspect of it. It's delightful to hear this from you, and I'm genuinely so happy for the two of you. Like whenever I see your pictures on social media, I can see what you're saying. When I talk to him, he's like, you know, cut, ekdam, you know, correct, the way he is, you know, like you said, you know, when you first met him when you were 17, bas kaam ki baatein hoti thi. Correct. But it's beautiful. I'm genuinely so happy for the both of you, and I wish you nothing but joy and happiness in the years to come. Thank you so much. आशिकी 2 का जिक्र किया हमने, 10 साल हो चुके हैं. You sang one song for Jeet Ganguly ji and one for Mithoon. So I'll let you pick because I love both the songs. Like legitimately love both the songs. सारे जो fans हैं आशिकी 2 के, उनके लिए थोड़ा सा कुछ आप बताओ. Okay, so I'll sing a couple of lines of Meri Aashiqui. I love that. चाहूँ मैं. मेरी बातों में तेरा जिक्र सदा, मेरी याद में तेरी फिक्र सदा, मैं जो भी हूँ तुम ही तो हो, मुझे तुमसे मिली अपनी अदा, तू ही ये मुझको बता दे, चाहूँ मैं या ना, अपनी तो दिल का बता दे, चाहूँ मैं या ना, इतना बता दो तुझको, चाहत पे अपनी मुझको यूँ तो नहीं इख्तियार, फिर भी ये सोचा दिल ने, अब जो लगा हूँ मिलने, पूछूं तुझे एक बार, ओ तू ही ये मुझको बता दे, चाहूँ मैं आना. Yeah,
Yeah, beautiful. That was absolutely fantastic. And you know, Aashiqui की बात की तो that leads to one of my final questions. I know we got to wrap up for today, but there's so much to talk about. I just realized कि जब बातें करने लगते हैं ना, इतनी सारी बातें हो सकती है. There's such an amazing journey that you've had, but I can't let you go without talking about, you know, one of the singers that you sung with, Arijit Singh. I mean, of course, इस गाने के जो इस फिल्म के जो गाने हैं, in fact, Mithoon spoke about how Arijit sort of broke out because of Aashiqui 2, Tum Hi Ho, and everything. How has your working relationship been with him? I remember seeing some video somewhere where you call him Dada. Bhaiya. I call him Bhaiya. I just thought Dada because Bengali mein gaya, mera brain वहाँ पे गया. But Bhaiya, हाँ. So how has that relationship been for you? My relationship with Arijit Bhaiya is, I think, one of the sweetest relationships that I have in my life, and Aashiqui 2 was important for both of us, and उस समय भी जितना प्यार हम दोनों को as a team मिला, वो बहुत ज़्यादा overwhelming था. और उसके बाद भी काफ़ी सारे गाने immediately after Aashiqui 2 we recorded so many songs together. And जब भी हमारा गाना साथ में आता है उसे वो extra वाला प्यार मिलता है. Apart from that also, whenever I meet Arijit Bhaiya, whenever I speak to him on phone, he's such a simple person. Yeah. He is so real. He's actually beyond real in real life. Yeah. And it's a treat always to converse with him, to talk about music, to talk about the charity work that he's also doing in his village. Wow. On a really large scale. Nice. So we connect on many levels, and he's much senior to me as an artist, and I have learned a lot from him, and I think he's one of the biggest assets that we have in the industry 100%, today. So yeah, I really feel that, I feel very, very excited whenever I get to share a song with him. And I want to give a big shout out to Arijit Singh on his own independent music label, Orion Music. He's just put out a song, I think 2-3 days ago. अभी मालूम नहीं आप ये episode कब देखोगे, तो सोचिए अभी recently release हुआ है गाना. It is such a phenomenal song. He's got the best musicians. Studio में बैठ के वो गाना record किया है. उसका visuals आपको देखने, you get to see the inside of his studio. It is astounding. And as a non-film song, to have something like this coming out, I think Arijit Singh is the man right now. So congratulations Arijit on this phenomenal song. और उम्मीद कायम रखूंगा मैं कि किसी दिन यहाँ पे बैठ के हम ऐसे गानों के बारे में भी बात करेंगे. You can come and talk to me about your independent music also. I have no problem. Bollywood के बारे में नहीं बात करेंगे, but do come. I would love to have you here. I had to give that shout out because he's put out such incredible songs, films and beyond. And one final person I want to speak with you about is KK. Another incredible artist whom we lost too soon. And I remember you had one of your earliest songs with him. First song. Your first song. Yeah. There you go. And उनके साथ काम करने का experience कैसा रहा? Because उनके लिए भी जो प्यार है fans का वो इतना गहरा है. And I have realized that I was very fortunate. ऐसे अभी हम जैसे बातें कर रहे हैं, मैंने उनके घर पे बैठ के almost एक घंटे का 1 hour 10 minutes का episode किया था. उन्होंने उस एपिसोड में से, now you've sung a lot of songs in this episode, उन्होंने उसमें 22 गाने गाए थे. And it was like like अभी the way we've gone through your journey, I had the pleasure of doing that with him, and it still remains one of my favorite memories in these last 10 years. Speaking of which, 10 years in the industry for you as well. Yeah. Congratulations. Thank you. MJ show के 10 साल, आपके 10 साल. हाँ जी. So tell me about singing with him and how he was, because I know I asked you this not just for myself but for his fans who are clamoring for a little bit of information. They want to know a little bit more about him from whoever has been in his orbit. KK sir के साथ मुझे सबसे पहला गाना गाने का मौका मिला, and I really literally like grown up listening to his songs. Lapita was already so special, and sharing a song with him just made it legendary for me. Yeah. And तब से लेकर till very recently, actually not very recently, actually 4-5 साल पहले ही मेरी उनसे पहली मुलाकात हुई. I really wanted to meet with him. हमने काफ़ी सारे गाने रिकॉर्ड किए, लेकिन आमतौर पे रिकॉर्डिंग्स अलग-अलग होते हैं. You record your part, he records his part. Exactly. But then recently we recorded a song
भादसो के लिए एंड उसमें हमने लाइव रिकॉर्ड किया जिस तरह पुराने ज़माने में करते थे. सो मी के सर एंड जुबिन we recorded together live with live musicians playing along and it was a surreal experience. वो गाना बहुत जल्दी सुनेंगे, रिलीज होगा. उस वक्त में जब हम रिहर्सल्स रिलीज होगा अभी तक हुआ नहीं. अरे बाप रे, ये देखिए मैं हमेशा सोचता हूँ कि कुछ तो ब्रेकिंग न्यूज हो जाए हर एपिसोड में एंड देयर यू गो के और पलक मुच्छल का. आप मुच्छल देखो, मैंने यार ये इसी के बारे में हमने बात की थी शो के पहले और मेरे दिमाग में फिट करके रखा था मालूम है कि प्रोनाउंसिएशन क्या होने वाला है. बट आई मेक इट सिंपल, के और पलक का गाना जल्द ही आने वाला है. वॉच आउट फॉर दैट, फॉलो हर ऑन इंस्टाग्राम सो दैट यू गेट टू नो व्हेन दैट सॉन्ग इज गोना कम आउट. बट go ahead, continue. Then rehearsals पे हम मिले, एक डिस्कशन हुआ सॉन्ग के लिए एंड वहाँ पर कि स्वामी एंड महेश भट्ट सर इंट्रोड्यूस मी टू हिम एंड ही सेड कि ये पलक है. So I said, हाँ सर. मैंने कहा तुम तो छोटी सी गुड़िया हो, तुमने कैसे गाया वो गाना. I said, not so छोटी सी गुड़िया sir, but he met me so lovingly and then I got to speak with him. रिहर्सल्स के बाद काफ़ी देर हमारी बात हुई, फिर हमने गाना रिकॉर्ड किया. उसके बाद उन्होंने वी एक्सचेंज नंबर्स एंड उन्होंने मुझे मैसेजेस किए अपनी वर्क के लिए एंड एवरी टाइम my song came out after that meeting. He messaged me specially appreciating me and pointing those things out that I was doing specially and he would just tell me कि इस गाने में तुमने जो वो चीज़ की है वो मुझे बहुत अच्छी लगी. So when I heard this the most heartbreaking news I can call it. I was coming back from somewhere and Jeet Ganguly sir called me and he told me this has happened and I was like, you know, sometimes you just want to feel like कि नहीं हमने सुना ही नहीं है. You just don't want to believe it, and it had actually happened. The loss felt so personal. उसके बाद मेरे कुछ concerts थे 2-3 and every time I would sing Rapita. एक तो stage पे जाने से पहले I have been performing ever since I was 2.5, so I've never had any stage fear, nervousness, nothing, no jitters. But for the first time I was actually feeling jitters. I was feeling like I was shaking stage पे जाने से पहले after the whole incident had happened. And when I went to the stage, I'm a very private person. I don't even express much. But that day I was singing Lapita and I could just not sing it. I broke down and I remember every single person in the audience broke down as well. And it's this that I think every person who may not be a musician but loves music, हम सबके मन में एक permanent, you know, एक tinge आ गया है दिल पर and it still feels very heavy. But now when I'm speaking to I'm feeling that you know those jitters shaking in and I would just want to believe that he's with us, and obviously he is with us with his songs. With his music. Forever, like KK forever, literally KK forever. Man, this is genuinely, he was such an amazing guy, so giving, so warm, so. We sat on a sofa, इससे भी नज़दीक बैठे थे, side by side. He was talking to me as if, you know, like छोटा भाई है, आया है घर पे मेरे, बातें करता हूँ मैं. It felt like I've known him for so many years before that. And that was the first day we met. He genuinely was one of the nicest people I've met, and I never got a chance to talk about it. And I'm not the kind of person either who would, you know, post about it and, you know, share whatever. But it meant a lot to me that I got to share that time with him. And he genuinely is one of those artists who will remain alive forever. Yes. People will remember his songs. Everybody has a favorite KK song. कोई तो एक गाना है. Yeah. So can we end today's episode with your favorite KK song? I know I've got you to sing your song so far, except for the Lataji song. Correct. तो आपने एक लताजी का गाना गाया और अब I think in that same breath, I'm saying, could I hear a KK song? I'd sing this song which I would sing as a kid also on stage, and I just do love it. Okay, I'll sing Tadap Tadap ke. Wow. इश्क ने जिंदा किया, फिर तेरे इश्क ने ही
किस दिल को दगा दिया, तड़प तड़प के इस दिल से आह निकलती रही, मुझको सजा दे प्यार की, ऐसा क्या गुनाह किया, तो लुट गए, हाँ लुट गए, तो लुट गए हम तेरी मोहब्बत में, तो लुट गए, हाँ लुट गए, तो लुट गए हम तेरी मोहब्बत में. For all of you and for everybody who's still very much keeping KK alive because of all the incredible songs that he did. Palak, genuinely this was such a pleasure to talk to you today. जैसे मैंने 4 साल पहले कहा था that I need to get you back on the show to talk about your journey. I'm glad it happened today. हर एक चीज़ को एक time होता है. Correct. I think this is a great time because so much has changed in these last 4 years. दुनिया तो बदल गई, जो हुआ कोविड वो सब हुआ, उसके बाद you got married, so much has happened and I congratulate you on all the success you've had in your first 10 years. Thank you. And I wish you all the joy and success in the years that follow. Thank you so much. Speaking of which, you've got new projects coming up. I know she can't talk about them, but she's got new projects coming up. And when those projects come out, you can come back. और इतनी लंबी कहानी नहीं होगी. We'll talk about those specific projects, whichever you want to talk about, and we'll tell people the story behind those songs as well. So my invitation, as I always do to every guest who comes on my show, is open to you as well. Please come back and we'll talk about more songs. एक request करूँगा to all your fans, please tell them कि ये हमारा जो चैनल है दी एमजे शो, इसको सब्सक्राइब कर. इट्स द वर्स्ट पार्ट ऑफ द शो फॉर मी, बट आई रियलाइज राइट नाउ कि ये करने की ज़रूरत है बिकॉज दैट्स हाउ पीपल डिस्कवर एंड आई वांट पीपल टू डिस्कवर द स्टोरीज दैट आई गेट टू एक्सप्लोर हियर ऑन द शो. सो प्लीज़ आपके फैंस को बता दीजिए. जितने भी मेरे फैंस हैं, सपोर्टर्स हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच हमेशा मुझे इतना सारा प्यार देने के लिए. एंड एमजे शो के भी बहुत सारे फैंस हैं और जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मैं चाहती हूँ आप सब्सक्राइब करिए फॉर द रीज़न दैट द शो इज़ वेरी वेरी यूनिक. ये एक वन ऑफ yet another interview जैसा नहीं है. I felt it personally today and यहाँ पर आपको बहुत सारी ऐसी बातें जानने को मिलेंगी जो आपको कहीं और ना पता चले. So go and subscribe to MJ show. करिए और ज़रूर पलक के चैनल को भी सब्सक्राइब करिए. मैं डिस्क्रिप्शन में आई विल गिव अ लिंक टू हर चैनल. Follow her on Instagram. You'll get to know all the news. You can watch out for that song that's coming up with KK and बहुत सारे नए projects आने वाले हैं. I kind of know a little bit, but मैं breaking news यहाँ पे नहीं करूँगा. But watch out for a whole bunch of stuff from Palak in this year. पर आज के लिए बस इतना ही समय है हमारे पास. This is the wonderful Palak. My name is Mihir. This was the MJ Show. See you soon.